स्टोरी टाइम के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ प्रेरणा और लेकर आई हूँ आज बच्चों के लिए बड़ी ही रोचक मनोरंजक कहानी जो न सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी भाएगी। तो आज की हमारी कहानी है सुबीर घोष और ऋचा बंसल जी की लिखी हुई दरिद्र ब्राह्मण। बहुत वर्ष पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन भला ब्राह्मण रहता था। वह देवी का परम भक्त था और नित्य ही दुर्गा का नाम 108 बार लिखे बिना अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करता था। संपन्न परिवारों में शादी ब्याह या फिर अंतिम संस्कार करवाना ही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था। परंतु रोज तो गांव में ऐसा होता नहीं था। मुट्ठी भर पैसों से पत्नी और 4 बच्चों का पेट भरना आसान नहीं था। अक्सर वह दुर्गा के आगे अपना दुखड़ा रोया करता, हे दुर्गा माँ, मेरे ऊपर कृपा कर। एक बार जब उसे और उसके परिवार को कई दिन तक फाके करने पड़े, भूखे रहना पड़ा, तो ब्राह्मण वन में गया और वहाँ जाकर फूट फूट कर रोने लगा। हे दुर्गा माँ, कब मेरे दुख दूर करोगी? मेरा परिवार कई दिनों से भूखा है और अब मुझसे उनका दुख बर्दाश्त नहीं होता। उनका भरण पोषण करने में मेरी सहायता कर दुर्गा माँ। जब ब्राह्मण रो रो कर प्रार्थना कर रहा था, तभी वहाँ देवी दुर्गा और भगवान शिव अपने भक्तजनों का कुशल क्षेम जानने के लिए विचरण कर रहे थे। देवी ने ब्राह्मण के रोने की आवाज़ सुनी और भगवान शिव को उसका पूरा हाल सुना डाला। हे कैलाशपति, कृपा करके इस ब्राह्मण को एक ऐसी हांडी दीजिए जिसमें मुदकी यानी खील के चावल का अक्षुण भंडार हो। भगवान शिव ने तुरंत ही एक हांडी भवानी के सामने रख दी। देवी ने ब्राह्मण को बुलाया और उसे वरदान देती हुई बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारी आराधना से मैं प्रसन्न हुई। ये हांडी लो और जब भी तुम्हें अन्न की आवश्यकता हो, इसे उल्टा करके हिलाना। जब तक तुम इसे फिर से सीधा नहीं कर दोगे, इसमें से स्वादिष्ट मुदगी गिरती रहेगी। इससे तुम अपने परिवार का पोषण भी कर सकोगे और इसे बेचकर कुछ पैसे भी कमा सकोगे। आनंद से भरपूर ब्राह्मण ने देवी को प्रणाम किया और अपने परिवार को यह वरदान दिखाने के लिए घर की ओर भागा। अभी वो कुछ दूर ही पहुंचा था कि उसके मन में सवाल आया कि क्या हांडी सचमुच अपना काम करेगी भी या नहीं। उसने हांडी को उल्टा किया तो क्या देखता है, हांडी से बहुत बढ़िया मुदगी निकल रही है। मुदगी को गमछे में बांधकर वह आगे निकल पड़ा। दोपहर हो चली थी। ब्राह्मण के पेट में चूहे दौड़ रहे थे, पर उसने न तो स्नान किया था न ही पूजा अर्चना की थी। उस पर पोटली में बंधी मुदगी उसकी भूख को और भड़का रही थी। पास में ही एक सराय थी। ब्राह्मण अंदर गया और सराय के स्वामी से हांडी संभाल कर रखने के लिए बोला। तत्पश्चात वह नहाने चला गया। अब सराय वाला सोचने लगा कि आखिर इस साधारण सी हांडी के लिए ब्राह्मण इतना चिंतित क्यों है। उसके पास कई तरीके के ग्राहक आते थे, लेकिन कभी किसी ने इस तरीके की हांडी को संभाल कर रखने की फरमाइश नहीं की। वो हांडी को उलट पलट कर देखने लगा, लेकिन उसे खाली पाकर सराय वाला बहुत निराश हुआ। लेकिन जैसे ही उसने हांडी को उल्टा करके हिलाया, उसमें से बहुत सारी मुदगी गिरने लगी। उसने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को झट से बुलाया और पलक झपकते ही सराय के सब बर्तन और मर्तबान मुदगी से भर गए। अब तो सराय वाले के दिल में खोट आ गया। उसने सोचा, क्यों न वह जादुई हांडी उसकी हो जाए। फिर उसने दिव्य हांडी के स्थान पर बिल्कुल वैसी ही एक साधारण हांडी रख दी। इस बीच ब्राह्मण अपने नित्य कर्म और पूजा पाठ से निवृत्त हो गया। उसने अपने गमछे में से नर्म नर्म मुदगी निकाली और आनंद पूर्वक खाने लगा। उसके पश्चात सराय वाले से वह बदली हुई हांडी लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी और बच्चों को माँ दुर्गा के वरदान के बारे में बताया, पर किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि गरीबी और भूख से ब्राह्मण का दिमाग फिर गया है
और जब हांडी में से मुर्गी का एक भी दाना नहीं निकला तो उनका ये शक सच में बदल गया। पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। सराय के मालिक की चाल उसकी समझ में आ गई थी। वह उल्टे पैर सराय पहुंचा और सराय वाला बात से अनजान होने का नाटक करने लगा और उसने ब्राह्मण को वहां से भगा दिया। ब्राह्मण फिर से जंगल पहुंचा और दुर्गा माँ से प्रार्थना करने लगा, हे माँ, तेरा दिया हुआ प्रसाद चोरी हो गया है, तेरा भक्त लुट गया, माँ मेरी सहायता कर। माँ दुर्गा और भगवान शिव ने फिर से ब्राह्मण पर कृपा की। उसे एक और हांडी देते हुए बोले, जाओ वत्स, इस हांडी का सदुपयोग करना और इसे संभाल कर रखना। ब्राह्मण घर की ओर चल पड़ा, पर बीच रास्ते में ही रुक गया, ये देखने के लिए कि इस बार हांडी में से क्या निकलेगा। उसने हांडी को उल्टा किया, पर इस बार उसमें से भोजन की जगह भयानक दिखने वाले राक्षस निकलकर उसे पीटने लगे। आश्चर्य से भरपूर ब्राह्मण को देवी के इस वरदान का अर्थ समझ में आ गया और हांडी को सीधा करके एक बार फिर वो सराय जा पहुंचा। सराय वाला ब्राह्मण को देखकर बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण ने फिर से उसे अपनी हांडी सौंपी और उसे ध्यान पूर्वक रखने के लिए बोला। इतना कहकर ब्राह्मण नहाने चला गया। ब्राह्मण के जाते ही सराय वाले ने अपने परिवार को बुला लिया और सबने मिलकर हांडी को उल्टा किया। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार तो मिठाई मिलेगी, लेकिन जब मिठाई की जगह भयंकर राक्षसों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया तो उनकी सारी खुशी हवा हो गई। ब्राह्मण तैयार होकर जैसे ही वापस आया, सराय के मालिक ने उसके पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। ब्राह्मण ने अपनी दिव्य हांडी वापस मांगी और इस दूसरी हांडी को सीधा करके उसे राक्षसों से मुक्ति दिलाई। खुशी खुशी ब्राह्मण दो दो हांडियां लेकर घर पहुंचा। खुशी खुशी उसने दोनों हांडियां अपने परिवार को दिखाई। उसके बाद सबने मज़ेदार मुर्गी से अपनी भूख शांत की। अगले दिन ब्राह्मण ने मुर्गी की दुकान शुरू कर दी। देखते ही देखते उस दुकान के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। उसने अपने लिए एक पक्का घर भी बनवा लिया। आखिरकार गरीबी और भूख के दिन समाप्त हो गए। पर कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं लगती। ब्राह्मण के भी अच्छे दिन समाप्त हो चले थे। पहली बार तो वह बच गया क्योंकि ऐन वक्त पर घर लौट आया था। हुआ कुछ यूं कि उसके बच्चों ने गलती से राक्षस वाली हांडी को उल्टा कर दिया था। जब वह घर पहुंचा तो राक्षस धड़ल्ले से बच्चों की धुनाई कर रहे थे। उसने लपक कर हांडी को सीधा किया और उसे संभाल कर रख दिया। लेकिन दूसरी बार उसके आने में देर हो गई। छीना झपटी में बच्चों के हाथ से वह मुदकी वाली दिव्य हांडी छूटकर गिर गई और टुकड़े टुकड़े हो गई। एक बार फिर बड़े ही भारी मन से ब्राह्मण ने माँ दुर्गा और भगवान शिव को स्मरण किया। दोनों ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और उसकी दुख भरी कहानी सुनकर उसे एक और हांडी दे दी। इसके बाद और कोई हांडी नहीं, दोनों ने ब्राह्मण को आगाह कर दिया। ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम किया और घर चला गया। घर पहुंचकर अपनी पत्नी और बच्चों के सामने उस नई हांडी को उल्टा किया और इस बार मुदकी की जगह हांडी में से संदेश मिठाई की बरसात होने लगी। गोल गोल चांद के टुकड़े जैसी संदेश मिठाई देखकर ब्राह्मण का परिवार खुश हो गया। उनके मुंह में पानी आ गया। उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ब्राह्मण ने अब मिठाई की दुकान खोल ली और उसके स्वादिष्ट संदेश मिठाई की खबर आग की तरह सब तरफ फैल गई। उसके और उसके आसपास के सभी गांवों में शादी ब्याह का कोई भी शुभ अवसर होता तो उसकी दुकान की मिठाइयों के बिना वह अधूरा रहता। ब्राह्मण की दिन दुगनी उन्नति से गांव के जमींदार को थोड़ी सी जलन हुई। उसने भी उस चमत्कारी हांडी के बारे में बहुत सुना था। मन ही मन उसने तय कर लिया कि उस हांडी को वह किसी भी तरीके से हासिल करके रहेगा। जमींदार के बेटे की शादी जल्दी ही होने वाली थी। इस अवसर पर उसने कई लोगों को बुलाया और ब्राह्मण से भी कहा कि वह अपने साथ अपनी हांडी लेता आए, जिससे मेहमानों की खातिरदारी स्वादिष्ट संदेश मिठाई से की जा सके।
ब्राह्मण को जमींदार की नीयत पर शक तो हुआ, पर उसे मना करना भी मुश्किल लगा। आखिर वह जमींदार था। जैसे ही ब्राह्मण की हांडी से संदेश के हजारों टुकड़े निकलने लगे, जमींदार ने उसके हाथ से हांडी छीन ली। उसने ब्राह्मण को खूब बुरा भला कहा और उसे वहां से भगा दिया। ब्राह्मण कुछ न कर सका और बेचारा चुपचाप घर लौट आया। उसकी अक्ल काम ही नहीं कर रही थी कि क्या करूं। जैसे ही उसने दुर्गा माँ का स्मरण किया, उसे दूसरी हांडी याद आ गई। कांपते हाथों से उसने वो हांडी निकाली और उस विवाह के कार्यक्रम में वापस लौट गया। वहां पहुंचकर उसने हांडी उल्टी कर दी। हांडी उल्टी करते ही वहां राक्षसों की बारिश होने लगी, जो जमींदार और उसके चेले चपाटों को मारने के लिए दौड़ पड़े। राक्षसों ने जमींदार को दौड़ा दौड़ा कर उसे छठी का दूध याद दिला दिया। थक हार कर वह ब्राह्मण से क्षमा मांगने लगा और फिर उसकी हांडी भी उसे वापस लौटा दी। उसके बाद ब्राह्मण अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी अपने दिन बिताने लगा। तो ये थी आज की हमारी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने अपनों के साथ इसे शेयर कीजिए और ऐसी ही रोचक, मनोरंजक, मोटिवेशनल, रियल लाइफ स्टोरी और बहुत सारी पौराणिक कथाओं के लिए, किस्से कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर से एक बेहतरीन कहानी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।